अभिनंदन, आभार। इन्हीं दो शब्दों के साथ जब से विंग कमांडर अभिनंदन जी ने वो अप्रतिम शौर्य दिखाया था, ये उनके शौर्य को एक सैल्यूट करने की प्रथा के साथ हर वीडियो की शुरुआत होती है। ये यूट्यूब चैनल 2018 के दिसंबर के आसपास हमने बनाया था। 2019 के फरवरी महीने में 14 फरवरी 2019 वो घटनाक्रम बना था पुलवामा का। हमारे इतने सारे जवान शहीद हुए थे, 40 से ज़्यादा। हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि इसका बदला कब लिया जाए। तो हमने भी एक प्रयत्न किया था कि भाई इससे इस तारीख के बीच में ये घटनाक्रम घटित हो सकता है। आज थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई अब बता रहे हो कि बदला कब लिया जाएगा, तो पहले बता देते कि ऐसा कुछ होने वाला है तो इतने सारे लोगों की जान बच जाती। भैया, गुस्सा तो आपका एकदम उचित है, लेकिन पहले थोड़ी सी छानबीन भी कर लेते कि बताया गया था या नहीं बताया गया था, तो ज़्यादा उचित रहता। पिछले कुछ दिनों से हमने ये टेंडेंसी ही रखी है कि भाई जब भी किसी मुद्दे के ऊपर बात करें तो पहले उसके ऊपर क्या प्रेडिक्ट किया गया है वो दिखा दो और उसके बाद मुद्दे की बात करो। लेकिन कल इतने भारतीयों के लहू से जो भी ये घृणास्पद घटनाक्रम बना, अमानवीय कृत्य बना, तो हमें वो उचित नहीं लगा कि आज के दिन ये बताना कि देखिए भाई ये हमने प्रेडिक्ट किया था, तो नहीं रखा। ध्यान से सुनेंगे, कई बार होता है ना कि समय से पहले आ जाते हैं। आज भी मैं दिखाने वाला हूं। तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई ये क्या बीच में घुसेट रहे हो। अभी तो अतिचारी भी नहीं हुए हैं। पहले देख लीजिए जिन लोगों के अभद्र भाषा का भी उपयोग किया गया है, ठीक है ना, तो पहले देख लेते हैं कि 2 फरवरी 2025 सिर्फ एक वीडियो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए एक विपरीत समय आ रहा है, इसकी भी प्रिडिक्शन की गई थी, एक से ज्यादा बार की गई थी। अब घटनाक्रम देखते जाइए। एक नरेंद्र मोदी जी की प्रिडिक्शन में हमने एक बार कहा था कि इनके ऊपर एसेसिनेशन का प्रयास भी किया जा सकता है। अब थोड़ा सा आप खबरों को टटोलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी समय मर्यादा में नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर जाना था। वो विजिट उनकी कैंसिल हुई और फिर वो सऊदी अरब चले गए। हो सकता है कि ये लोग उनकी ही राह देखकर वहां पे बैठे हो, तो उनके ऊपर से संभवतः हम कह सकते हैं कि एक घात चली गई। और जो कुछ भी अमानवीय कृत्य हुआ है कि पति को गोली मार दी और पत्नी को बताया गया कि मोदी से कह देना कि हम आए थे, ये हमने किया, इसका पूरा बदला लिया जाएगा। लेकिन जितने भी लोगों के मन में प्रश्न थे कि ये बता दिया होता तो नहीं होता, लोगों की जान बच जाती। भाई हमने तो हमारा कर्तव्य पूरी तरह से यहाँ पे बता के पूर्ण कर दिया था। पहले वो क्लिप देखिए, कोई भी संशय नहीं रहेगा, ठीक है। 2 फरवरी 2025 का ये वीडियो, टाइटल है आई थिंक 2025 की सुपर 9 सबसे बड़ी भविष्यवाणी वीडियो। 2025 के वर्ष में एक बड़े आतंकवादी हमले की और कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा के भी संकेत मिल रहे हैं। अब कौन से प्रदेश इफेक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि प्रदेश तो बताया नहीं। अब देश की कुंडली से कहीं ना कहीं टेररिस्ट मतलब आतंकवादी हमले 11th हाउस में बन रहा है, षटग्रह युति, ठीक है। शनिदेव वहां पे जाएंगे, 51 दिनों तक शनि राहु इकट्ठे रहेंगे, श्रापित दोष बनेगा। शनिदेव की दृष्टि लग्न के ऊपर होगी, तो लग्न को भी ये इंपैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी घटना बन जाए। अब महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि घटित होने से पहले वो लोग पकड़े जाए, तो प्रयास किया जा सकता है, या फिर आतंकवादी घटना हो सकती है। और उसी प्रकार से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के भी संयोग। अब प्रदेश की हिसाब से अगर हम कोशिश करें इसे डिकोड करने की, तो नॉर्थ ईस्ट
और साउथ के कुछ प्रदेश हम कह सकते हैं कि इस घटना में हो सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि ये तो संशय दूर हो गया। फिर एक दर्शक का कमेंट पढ़ने को मिला था, हमारे गुजराती दर्शक थे, उन्होंने लंबा लिखा था कि सर उस टाइम पे तो 2019 के पुलवामा टाइम से मतलब मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, उस टाइम पे आपने प्रिडिक्ट किया था, उसी समय के अंतराल में वो सारा घटनाक्रम हुआ था रिटालिएशन का। लेकिन इस बार प्रिडिक्ट मत कीजिएगा, टाइम तो बिल्कुल प्रिडिक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि क्यों दुश्मन को सचेत होने का अवसर दे। उस समय पे आपका परिवार बहुत छोटा था और इस बार आपके परिवार की रीच बहुत ज्यादा है। भाई बात यहां और यहां दोनों जगह को छू गई। जितने भी कल से जब भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, रियल न्यूज पे भी ये वीडियो जाएगा, दोनों जगह पे एक साथ ये दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। हमने कहा था कि ये समय का कालखंड इनके लिए विपरीत है और ये समय जाने के बाद चीजों को एनालाइज कीजिएगा कि इज मेकिंग श्योर कि कम से कम ब्लड शेड के साथ ये परिस्थितियां निकल जाए और देश के अंदर के और देश के बाहर के दुश्मनों को निपटा दिया जाए। योगी स्टाइल और मोदी स्टाइल में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन करने वाले एक ही है, अंदर के और बाहर के दुश्मनों को निपटाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी जी दहाड़ के बोल के करते हैं, ये अगर पूरे देश के अंदर किया जाए तो ये ब्लड शेड वाली स्थितियां बन जाएगी। ये प्रोवोक किया गया, आतंकियों को जंगलों से चुनकर निपटा दिया जाएगा और वहां से बदला पूरा होगा, ये नहीं होगा, ये बहुत लंबा जाएगा और पाकिस्तान को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो आसिफ मुनीर या पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए। पुलवामा के समय भी हमने कहा था कि ये बदला लिया जाएगा और बहुत ही भीषण रूप से लिया जाएगा। ये कल का टाइटल मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पहलगाम का बदला पुलवामा से बहुत बड़ा होगा। अब समय फिर भी मई महीने की कुछ क्रिटिकल डेट तो हमने बता दी थी, समय लगेगा, इसमें पूरी तरह से प्लानिंग करके घात लगा के किया जाएगा और ये पूरे देश को और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये किया गया और ये भारत ने किया, और छाती ठोक के कहेंगे कि भाई ये हमारे नागरिकों को मारा था और इसलिए हमने ये किया, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। इस प्रकार का जवाब दिया जाएगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करनी होगी। और जिस भी सज्जन ने वो कमेंट किया था, बात बिल्कुल सही है। शायद ये त्रुटि ही होती कि अगर स्पेसिफिकली कैलकुलेट करके वो टाइम स्पान इतनी रीच पर जाकर हम बता देते कि इस टाइम स्पान पे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बड़ा कुछ होने के लिए जा रहा है। जो लोग भी कह रहे थे कि 29 मार्च को षड्ग्रही युति बन गई, कहाँ कुछ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ वॉर कर रहे हैं। भारत के जनमांग में तो फिर भी 11th हाउस में बनी है, तो बाकी के देशों की कंपैरिजन में हर जगह पे प्रभाव पड़ा है ना टैरिफ वॉर का। अभी तो देखते जाइए, 2 बड़े बदलाव मई महीने में होने वाले हैं। 14 मई को देवगुरु का राशि परिवर्तन है, मिथुन में जाएंगे, अतिचारी हो जाएंगे 8 वर्षों के लिए। 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन है, कुंभ में आ जाएंगे, जहां से शनिदेव निकले हैं वहां पे राहु की एंट्री होगी। और क्यों हम बार बार ये समय से बहुत पहले सचेत कर रहे हैं कि आग लगे तब कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम 26 दिसंबर 2019 को षड्ग्रही युति बनी थी। 4 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे, वो षड्ग्रही युति का पार्ट भी थे। इस बार नहीं है, लेकिन 8 वर्षों के लिए ये अतिचारी होने के लिए जा रहा है। तो हम बार बार पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं, हमें नहीं पता कि वो वीडियो आप तक। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां बनने वाली है और उसमें जो बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है कि एक दूसरी महामारी के संयोग है, और इस बार का जो महामारी का कैजुअलिटी का नंबर होगा वो गजब का हो सकता है। क्या कर सकते हैं, बाह्य ब्रह्मांड में तो हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड में तो वो कर सकते हैं। हर वीडियो में मैं बताऊंगा
जिनको जो भी लगना है वो आपके विवेक बुद्धि के ऊपर रहता है। सेमिनार्स किए गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अहमदाबाद में इतने सेमिनार्स किए गए, मुंबई में एक बड़े से हॉल में सेमिनार किया गया, लेकिन मैन्युअली करना ये हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर इसे ऑनलाइन किया गया। विश्व भर से लोग सीख रहे हैं कि ब्रह्मांड की भी कोई ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जब आपके शरीर के आंतरिक ब्रह्मांड में जाएगी, सातों चक्रों को जब वो ऊर्जा सुचारू रूप से, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वो ऊर्जा का आह्वान करके आपके शरीर में ले जाना है। 7 विशिष्ट मुद्राएं भी उस कोर्स में सिखाई जाती है, और उसके बाद MKSA के सेगमेंट के साथ इस यूट्यूब चैनल में जुड़े रहेंगे, समय समय पे विशिष्ट मुद्राओं के प्रयोग बताते जाएंगे। तो तैयारियां अभी से करनी पड़ेगी। और जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती क्या है और उसका अनुभव क्या होता है, तो जो दर्शक ऑनलाइन सीख चुके हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने उनसे कुछ नहीं कहा कि आपको ये बोलना है, लेकिन उनको जो अनुभव हुआ है वो अपने शब्दों में ही बता रहे हैं। देखिए उनके अनुभव। नमस्ते सर। कुछ दिन पहले मैंने ये मुद्रा का बैच ज्वाइन किया और ये पहली मुद्रा मुझे दी गई थी। तो रोज़ तो मैं नहीं कर पाई हूँ, पर जब भी, जैसे पहली बार भी मैंने किया, जैसे आज भी वापस मैंने किया, तो एकदम मतलब ऐसे उंगलियों में झंझनाहट सी महसूस होती है। और जब भी मैं ये मुद्रा करती हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ एक टेंशन सा, एक पेन सा, कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस होती है। और आज तो जैसे मैं वो कंटिन्यूस ब्रीदिंग कर रही थी और वो ऊर्जा का आवाहन कर रही थी, तो मुझे मतलब ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे सहस्त्राहार से जैसे ब्रीदिंग हो रही है, एंड होते होते वो नीचे तक जा रही है, एंड मतलब वो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ एनर्जी सांस के द्वारा सहस्त्राहार से नीचे पैरों से होके ज़मीन तक, ज़मीन से लेके ऊपर, ऐसे मुझे लग रहा था। और बीच में मुझे मेरे जो स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था, तो ऐसे लगा जैसे वो एनर्जी कुछ वहाँ पे हील कर रही है मुझे। और फिज़िकल सेंसेशन से हाथों में थोड़ा भारीपन था। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है, और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं, आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है, और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए, और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेना शाह सर के YouTube चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि
मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी को और प्रणाम MKSA के सारे व्यूवर्स को। गुरु जी के साथ मैं कोविड के टाइम से जुड़ी हुई हूँ MKSA द्वारा। MKSA से तो लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन जब से मैं ये मुद्रा बैच से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन, आपको बयां नहीं कर सकती इतना अच्छा मुझे मिरेकल्स देखने को मिला है। फिलहाल मैं कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत दिक्कतें लाइफ में फिर भी आ रही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की बहुत ताकत मिल रही है MKSA से। और ये मुद्रा बैच का तो जो परिणाम आया है मैं बयां नहीं कर सकती। इसके लिए आपको खुद जुड़ के देखना पड़ेगा। इतना अच्छा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे इतने अच्छे मेडिकल रिजल्ट्स भी आने लगे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये चेंजेस जो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसे चेंजेस लाइफ में आए हैं। आप बिल्कुल जुड़िए ऑनलाइन क्लास मुद्रा बैच में और खुद देखिए कि कितने चेंजेस आते हैं। प्रणाम। तो अभी भी ये जब वो परिस्थितियों का निर्माण होगा तब जाके ये सीखने का आप प्रयास करोगे, कितना सरल होगा, या फिर अभी से सीख लेते हो और आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूती देने का। ये डराने की बात नहीं है और हम ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि अगर वो महामारी आई और ये आप अच्छे से, लेकिन एक शील्ड तो रहेगा। ये हम वर्षों से कर रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या है ये हमें पता है। व्यक्तिगत जन्मांक में हमारे इतनी मजबूती नहीं है, लेकिन इतने वर्षों से इस ऊर्जा का जो अभ्यास चल रहा है, यही एक मुख्य कारण है कि जन्मांक में जो परिस्थितियां नहीं दिखा रही है वो भी धरातल पे हो चुकी है। और ये एक से ज्यादा बार हम कह चुके हैं। तो सीखने लायक वस्तु है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। मुद्रा व्हाट्सएप 848593257 848593257। वहां पे लिख दीजिए अपना नाम, आप कहां से हो, और लिखिए कि मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीखना चाहता हूं या चाहती हूं और मुद्राएं। तो अक्षय जी आपको नॉमिनल सी फीस है, प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में नीचे दिया हुआ है। कुंडली व्हाट्सएप 9714443110 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। 2 या 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होते ही नए दर्शकों को अक्षय जी अटेंड कर लेंगे और एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर परेशानी की बात नहीं होगी। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।